बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक है हमारा इस पूरी वीडियो का वो ये है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी स्टार्ट करनी है फॉर आइदर सीएसएस और पीएमएस, तो आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है। इसके अंदर दो तीन मेजर चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है। सिलेबस हम लोग एज अ होल सीएसएस की रेलिवेंस देखेंगे, क्योंकि जितनी भी बाकी आपके पास प्रोविंशियल एग्जाम्स हैं, प्रोविंशियल एग्जाम्स ऑलमोस्ट रिलेट करता है। उसका जो मेजर सिलेबस का ओवरव्यू है वो सेम ही है सीएसएस के साथ, लेकिन उसमें थोड़ी सी मजीद डेप्थ आ जाती है रिलेटिव टू सर्टेन टॉपिक्स, रिलेटिव टू सर्टेन पॉलिसीज। तो थोड़ी सी डेप्थ मजीद आ जाती है, क्योंकि उसमें अक्सर दो पेपर्स होते हैं जो प्रोविंशियल एग्जाम्स होते हैं। लेकिन सीएसएस में एज अ होल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं इस पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो लोगों की अक्सर कंफ्यूजन होती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ उसको एक्सप्लोर करेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कौन से मेजर सोर्सेज रिकमेंडेड हैं और हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ने हैं। और स्पेशली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ एनालिटिकल। तो आपने उनको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से या डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से या डेवलप्ड कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से तैयार करना होता है। तो उस लिहाज से भी हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का जो मटेरियल है रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन सी मेजर वेबसाइट से हम लोगों को मिल सकता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इज दिस सब्जेक्ट अबाउट पब्लिक पॉलिसी, कि क्या इस सब्जेक्ट में सिर्फ पब्लिक पॉलिसी है। सो इट इज नॉट। हमारे पास एक और सब्जेक्ट है इसके अलावा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, जो सीएसएस के अंदर आता है। वो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जीपीपी। ठीक है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो उसके अंदर मेजर जो दो टॉपिक्स हैं वो गवर्नेंस के टॉपिक्स के साथ रिलेट करता है और पब्लिक पॉलिसी के साथ रिलेट करता है। लेकिन हुआ क्या था कि 2023 के जो एग्जाम्स से सीएसएस के एग्जाम से, उसमें ऑलमोस्ट 45 to 50 मार्क्स का पोर्शन सिर्फ एक ही चैप्टर पब्लिक पॉलिसी से आया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके बाद से स्टूडेंट्स के डाउट्स बढ़ गए हैं कि क्या ये सिर्फ पब्लिक पॉलिसी का ही सब्जेक्ट है। तो नो, इट इज नॉट अबाउट ओनली पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी पे एक सेपरेट सब्जेक्ट जो है वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें टॉपिक्स जो हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। तो आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें कवर करनी पड़ती हैं इसके अंदर। टॉपिक्स या जो चैप्टर्स आप कह लेंगे, चैप्टर्स बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। तो इसके अंदर एज अ होल बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। अब हम लोग इसके सिलेबस को एज अ होल एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स, उसकी अप्रोचेस या उसके कॉन्टेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुई है। अगर इसकी बेसिक्स आपने समझनी है तो बेसिक्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 की कुछ प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हाईलाइट की हुई हैं, आप लोग वो सुन सकते हैं ताकि आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल एंड कंटेम्परेरी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्लासिकल थ्योरीज थी और क्या कंटेम्परेरी थ्योरीज हैं, कि आजकल कौन सी थ्योरीज हैं जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करती हैं। तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कि सीएसएस के अब जो रिसेंट एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें एग्जामिनर थ्योरीज एज सच नहीं पूछता, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ थ्योरीज रिलेट होती हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी एग्जामिनर को बताएं, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको इसकी बेसिक नो हाउ है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि अभी मैंने जिस तरह से बताया कि रिसेंटली हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो इट इज अबाउट 40 मार्क्स, तो वैसे ही आ गए। अगर इसमें से एमसीक्यूज भी आ गए तो वो 45-50 मार्क्स तक चला जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जिस तरह के इन्फ्लेशन हमारे पास है, हमारे पास और बजटरी इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज से गुजर रहा है। तो हमारे पास ये सारे जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो इस बजटिंग के चैप्टर में इकट्ठे होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ओवरऑल प्रिपरेशन के लिहाज से। फिर हमारे पास आते हैं मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स, के किस तरह से हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चलना है, अपने लोगों को किस तरह से लेके चलना है, टीम्स को कैसे लेके चलना है हम लोगों ने। फिर सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसमें से अभी तक 2000 ऑनवर्ड्स इतने क्वेश्चंस नहीं आए सीएसएस के अंदर। लेकिन अगर हम लोग प्रोविंशियल एग्जाम्स को देखें तो प्रोविंशियल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा, पीएमएस या पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप लोग पीएमएस या पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये भी एज सच बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है ऑन द पाकिस्तान प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, के पाकिस्तान में क्या प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का सेटअप है। जो फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर आता है। जो चैप्टर 2 की पूरी हमारे पास आउटलाइन है उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आता है। तो इस वजह से चैप्टर 9 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को नहीं लिखा गया, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को ही हाईलाइट किया गया। फिर हमारे पास आते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये अभी हम लोग देखते हैं, अक्सर शायद आपने नाम सुना हो प्राइवेटाइजेशन का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, डिसेंट्रलाइजेशन का, लोकल गवर्नेंस का। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें मेजरली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है प्राइवेटाइजेशन। आपके पास जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, एसओईज, लाइक पीआईए, लाइक पाकिस्तान रेलवे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आती हैं। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अभी आप लोगों ने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, ऑल दो पूरा का पूरा करप्शन का जो मैटर हाईलाइट हुआ है ऑन इन द पॉलिटिक्स लेवल ऑफ पाकिस्तान। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करना शुरू हो गया है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको 2016 के सिलेबस को रिवाइज करने के बाद ऐड किया गया है। सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट रेलिवेंट एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स को जब पेपर्स आने वाले होते हैं तो वो पूछते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एज अ होल ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशंस के साथ चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जिस तरह आप पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, फिर पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं, फिर बजटिंग पढ़ रहे हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं। दे आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। तो एक ही सब्जेक्ट में आपको इतनी डाइवर्स कॉन्सेप्ट, इतनी डाइवर्स चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। इसलिए क्वाइट इंटरेस्टिंग भी हो जाता है लेकिन क्वाइट लेंथी भी है क्योंकि चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपको इतनी चीज़ें ना पढ़नी पड़ें या आपको एंड पे जाके पूछना पड़े कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो अक्सर एग्जामिनर है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई बहुत ही डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछ लेता है जो हम लोगों को लगता है कि ये कहाँ से आ गया, ये किस चैप्टर से आ गया, अगर आपने थॉरोली इस सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया हुआ। तो अगर तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स चाहिए इस पूरे सब्जेक्ट में एज अ होल, तो अवॉइड कि आप किसी एक
कुछ चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, आपने कोई भी इसका पूरा का पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना है या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं छोड़ने, क्योंकि ये एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं दे आर क्वाइट डाइवर्स एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से सबसे पहले तो आप लोगों ने ये समझ लेना है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपैरेटिवली लेंथी, और इसमें डिफरेंट डायमेंशन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और जो इसको मजीद लेंथी बनाता है या इसको कम्प्लेक्स बनाता है सब्जेक्ट को, वो है इसकी एग्जाम्पल्स। क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स पाकिस्तान से ली जाती हैं, अक्सर औकात पाकिस्तान के डिफरेंट रेफरेंसेस दिए जाते हैं। जो भी करंट ईरा में आपके पास इश्यूज रेज हो रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल या प्रोविंशियल लेवल पे, उसकी एग्जाम्पल्स भी कोट करनी पड़ती हैं, पॉलिसीज की एग्जाम्पल्स कोट करनी पड़ती हैं आपको। और इसके अलावा और डिफरेंट हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल आती हैं, लाइक हम मैं भी आपको कोई भी क्वेश्चन भी पढ़ के दिखा दूंगी। तो अक्सर एग्जामिनर एग्जाम्पल्स डिमांड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इस सब्जेक्ट को एज अ होल प्रिपेयर करना है, तो इसमें पाकिस्तान की एग्जांपल्स भी आनी चाहिए और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। फिर एक और बात, अब इसके सोर्सेज की तरफ चलते हैं। अगर आपने इसका पूरा सिलेबस पढ़ना हो तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं सीएसएस की जो एफपीएससी की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको सीएसएस का सिलेबस मिल जाएगा और उसके अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस भी मिल जाएगा। उसकी रिकमेंडेड बुक्स भी मिल जाएंगी। मैं अभी इसके सिलेबस में एज अ होल नहीं जा रही। अब मैं आ रही हूँ रिकमेंडेड बुक्स पर, कि हम लोग कौन सी रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। तो दो चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूं, इस बुक की जो रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है उसमें दो तरह की लिस्ट दी गई है। एक है इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं उन्होंने बेसिकली हमारे पास जितनी बुक्स हैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं यूएस की या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज की मेजरली। तो हम आपने यूएस के एग्जांपल्स लेकर क्या करना है, क्योंकि आपने जो टेस्ट जो पेपर सॉल्व करना है वो तो आपने पाकिस्तान के लिए सॉल्व करना है। तो आपको उधर की एग्जांपल्स रेलिवेंट नहीं लगेंगे, आपको बेशक समझ भी ना लगें। तो आपने बेसिकली इंटरनेशनल बुक्स अगर पढ़नी है, मैं दो इंटरनेशनल बुक्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से हमारा काफी हद तक सिलेबस भी लिया गया है। क्योंकि आपके सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, वो इन्हीं इंटरनेशनल बुक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, आपका सिलेबस इसी से बनाया गया है। तो इंटरनेशनल बुक्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग गाइड बुक्स पढ़ते हैं, जिस तरह नोआ की बुक है, जेडब्ल्यूटी की बुक है, या और बुक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्जाम्स के लिए, सीएसएस एग्जाम्स के लिए या पीएमएस एग्जाम्स के लिए लिखी गई हैं, तो वो एज सच उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता। उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं आपको। तो अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है तो आपको इंटरनेशनल बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके अंदर ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बेसिकली। तो ये दो तीन बुक्स हैं जो मैं आज रिकमेंड करूंगी रिगार्डिंग इंटरनेशनल बुक्स, जो रिकमेंडेड बुक्स के अंदर से ही हैं। फिर रिकमेंडेड बुक्स में जो सिलेबस के अंदर एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई हैं, उसके अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं डिफरेंट डायमेंशन से। कुछ गवर्नेंस पे है, कुछ ब्यूरोक्रेसी से है, कुछ सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान की डिफरेंट बुक्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान की बुक्स हैं मेजरली, वो जो रिकमेंडेड बुक्स में आती हैं दे आर क्वाइट ओल्ड, ठीक है। वो बहुत पुरानी बुक्स हैं, 1980s की या 1990s की या अर्ली 2000s की बुक्स हैं। तो हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स में कोई इतनी लेटेस्ट बुक नहीं आई हुई, कोई इतनी रिकमेंड नहीं की हुई। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो 2022 में पाकिस्तान से रिलेटेड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, हायरार्कीज मार्केट्स एंड नेटवर्क्स, ये लेटेस्ट बुक है, पर हमारे पास ये रिकमेंडेड बुक्स में इंक्लूडेड नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल्स कोट की गई हैं और रीसेंट कोट की गई हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत रीसेंट एग्जाम्स हैं, तो हम लोगों ने उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स भी कोट करनी होती हैं। तो इट इज़ अ गुड बुक। अगर आप इसको लेना चाहें तो ये पीडीएफ में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप इसको हार्ड फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप ये बुक हार्ड फॉर्म में परचेज कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, हायरार्कीज मार्केट्स एंड नेटवर्क्स। इसका मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग ये अपने मार्केट्स वगैरह से परचेज कर सकें। होप्स हो कि आप लोगों को अपनी मार्केट से मिल जाएंगी।
फिर हमारे पास अब हम लोग जाते हैं जो हम लोग को रिकमेंडेड बुक्स में इंक्लूडेड है। ये कुछ बुक्स हैं जो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्शन ओरिएंटेशन। ये 7th एडिशन है, रॉबर्ट डेन हार्ट की ये बुक है। और ये जिसके नीचे मैंने पीडीएफ लिखा हुआ है ना, जिस बुक के नीचे, उसका मतलब है कि ये मेरे पास अभी पीडीएफ में पड़ी हुई है ऑलरेडी। आप लोगों को मैं इसी जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपने उसमें ऐड हो जाना है, और देन मैं उसमें ये तमाम जो हमारे पास बुक्स हैं, जो भी पीडीएफ में अवेलेबल बुक्स होंगी मेरे पास, वो मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा जो रीसेंट न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो आपने वहां से व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये रॉबर्ट डेन हार्ट की बुक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपने ये सारी बुक नहीं पढ़नी एज अ होल। चैप्टर 1 जो कंप्लीट है वो आप पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर 1 एज अ होल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सीएसएस का सिलेबस है उसके साथ रिलेट करता है। फिर चैप्टर 2 के अंदर पॉलिसी प्रोसेस दिया गया है इस बुक में, प्लस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज दी गई हैं। आप लोग पेज 50 से 58 तक वो पढ़ सकते हैं। बाकी चैप्टर 2 कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास चैप्टर 4 है, वो कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत है। वो आता है पॉलिसी प्लानिंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड और इवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब मैं क्यों इंटरनेशनल बुक्स को एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। तो आपने अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है तो ये वाली जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है। फिर चैप्टर 5 है बजटिंग का, वो भी बहुत सच इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 9 है लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास इन टुडेज अभी जो हमारे पास रिसेंट एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें अक्सर लीडरशिप से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। कभी उसकी थ्योरीज पे आता है, कभी उसके स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पे आता है, कभी उसके फेजेस ऑफ थ्योरीज पे आता है कि किस तरह से लीडरशिप का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। तो एज अ होल लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। आजकल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड अक्सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए ये बुक अगर आपने लेनी है, आप इसको हार्ड फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका पीडीएफ भी हम लोगों से ले सकते हैं इन द व्हाट्सएप ग्रुप। फिर हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट पॉलिटिक्स एंड लॉ, ये 8th एडिशन है डेविड रोजन ब्लूम का। तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये 4 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज हैं। हमारा जो सीएसएस का चैप्टर 2 है उसके अंदर जितनी थ्योरीज हैं वो आती हैं। तो ये चैप्टर 4 इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू थ्योरीज। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो आप ले सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 आता है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये चैप्टर है। इसको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर 5 है सीएसएस का। तो चैप्टर 5 के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप ये चैप्टर 5 पढ़ सकते हैं डेविड रोजन ब्लूम की बुक का। फिर चैप्टर 6 है बजटिंग एंड द पब्लिक फाइनेंसेस। तो बजटिंग की डिफरेंट डायमेंशंस हमारे पास अक्सर होती हैं, एक बुक में वो कवर नहीं हो रही होती। तो आपके लिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 इस बुक का, कि अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो आप वो इस बुक से पढ़ सकते हैं। फिर है चैप्टर 7 डिसीजन मेकिंग का। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है ये सीएसएस में चैप्टर नंबर 7 पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आता है डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये भी अक्सर हमारे पास रिपीट होता है। और इसको काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में कवर किया गया डेविड रोजन ब्लूम की जो बुक है उसके अंदर। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी पीडीएफ की फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग ये ले सकते हैं। फिर हमारे पास एक और बुक है, इट इज़ ओनली फॉर योर इंटरेस्ट। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अक्सर जो एग्जामिनर है वो क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं कुछ बुक्स के, कि वो उसके बारे में पूछता है। जिस तरह से हमारे पास ये जो बुक है, ये बुक नंबर 5 है जो रिकमेंडेड बुक्स है, मैंने इसका जो नंबरिंग की है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड बुक्स जो सीएसएस के सिलेबस में दिया गया है, जो एफपीएससी ने सिलेबस दिया है उसी के नीचे जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसका ये
बुक नंबर 5 है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये है माइकल और रिचर्ड की बुक है ये। इसके अंदर चैप्टर 2 की जितनी थ्योरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, ये पूरी की पूरी बुक ही इस इन थ्योरीज से रिलेटेड है। चैप्टर 2 के अंदर जितनी थ्योरीज हैं, प्लस ये मैंने इधर क्यों हाईलाइट की स्पेशली बुक, ऑल्दो कि ये मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसका एक मैं इसके कंटेंट्स देख रही थी तो इसके अंदर एक टॉपिक था, एक चैप्टर था विक्ट प्रॉब्लम्स के नेम से। तो अभी तक ऐसा सीएसएस में विक्ट प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ, लेकिन पीएमएस पंजाब के अंदर एग्जामिनर ने पीएमएस 2021 के अंदर विक्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे थे, एक पार्ट 1 के पेपर में और एक पार्ट 2 के पेपर में। तो विक्ट प्रॉब्लम्स, इससे हम लोगों को ये चीज़ भी आइडेंटिफाई होती है कि अक्सर ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम लोग देख गूगल पे सर्च करते रह जाते हैं कि ये टॉपिक आया कहाँ से, लेकिन जब हम लोग रिकमेंडेड बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर अक्सर वो पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं जो एग्जामिनर ने एग्जाम्स में पूछे होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है थोड़ा सा इंटरनेशनल बुक्स को भी पढ़ें, ताकि आप लोगों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो और आप लोगों को डिफरेंट टर्म्स का पता चले। अगर आप लोगों से एग्जामिनर वो क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आप लोगों को पता हो कि इस टर्म का क्या मीनिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बुक है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, ये भी मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है। ये क्रिस्टेंसन की बुक है बेसिकली। और इसके अंदर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लीडरशिप एंड स्टीयरिंग का चैप्टर 6। इसके अंदर अक्सर एडमिनिस्ट्रेट हमारे पास जो अर्ली 2000s के पेपर थे सीएसएस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो इस बुक में कवर होता है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड द पब्लिक सेक्टर वाले में। इसका चैप्टर नंबर 6 है। तो इधर से सिर्फ आप लोग अगर चैप्टर 6 पढ़ लेंगे फॉर दिस कॉन्सेप्ट तो वो इनफ होगा। ये भी आप लोग पीडीएफ में मेरे मुझसे ले सकते हैं। तो ये थी इंटरनेशनल बुक्स। अक्सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहली दो बुक्स हैं। इसको आप वैसे भी परचेज करना चाहें तो कर लें हार्ड फॉर्म में, या अदरवाइज आप पीडीएफ में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। फिर आती हैं कुछ ऐसे बुक्स जो पाकिस्तान के साथ रिलेट करती हैं। ये एज अ होल जो इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स हैं जो रिकमेंडेड बुक्स के अंदर हाईलाइट की गई हैं, वो बुक नंबर 9 है, एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये राल्फ ब्रबंते की बुक है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बुक है, ये लेटेस्ट बुक नहीं है। तो अगर आपने बेसिक्स अपनी क्लियर करनी है ना, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवोल्यूशन इन पाकिस्तान, तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं इस बुक से। इसके अलावा एक और बुक जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान बाय चार्ल्स एच कैनेडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रिगार्डिंग पाकिस्तान के। अगर आपने एग्जांपल्स एक्सट्रैक्ट करनी है, अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि ओवरऑल साउथ एशिया को ही पूरा का पूरा कवर कर रही है। तो ये खास तौर पे अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल्स पढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन इतनी वास्ट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मतलब मिल तो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर पूरी बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसके लिए सेपरेटली। फिर है गवर्नेंस साउथ एशियन पर्सपेक्टिव, ये हसनात अब्दुल हई की एक बुक है। ये आपने पढ़नी हो तो आप लोग ये पढ़ लें, क्योंकि गवर्नेंस के साथ रिलेट करती है। इसके अलावा गवर्नेंस के टॉपिक से रिलेटेड, गवर्नेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान ऐसे इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक बुक नहीं है एज सच, ये एक बुकलेट कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 95 to 100 पेजेस की ये बुकलेट है। तो ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आप लोगों को ये चाहिए हो तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट बुक है वो है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। ऑल्दो कि ये बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, बहुत इसके अंदर मटेरियल भी अच्छा दिया गया है, लेकिन इस बुक की एक जो आपको डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स इस बुक में से कोट नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि ये जो बुक है ये 1987 की बुक है,
1987 में इसका एडिशन आया था। तो इट इज़ क्वाइट ओल्डर बुक, ठीक है। अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट का क्योंकि जैसे अभी आप लोगों को पता है 18th अमेंडमेंट आई है 2010 के बाद, तो तब से हमारे पास एज अ होल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी एज अ होल, एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ होल रिफॉर्म्स आए हैं। तो ये 1987 की बुक है। आपने अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी हो तो ये ज़रूर पढ़ें, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक। तो ये एक राल्फ बंती की बुक, एक चार्ल्स एच कैनेडी की बुक, एक जमीलुर रहमान खान की बुक। इसके अलावा एक जो बहुत ही टेक्स्ट बुक फॉर्म है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपीयर हो रही हैं। डॉक्टर सुल्तान खान की बुक है, और ये वैसे भी एज अ होल इसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों को कंपाइल करके ये लिखी गई है रिगार्डिंग टू सीएसएस सिलेबस। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप इसको पढ़ें तो ये भी पीडीएफ में अवेलेबल है, ये भी पीडीएफ इसका मिल जाएगा। इसके अलावा जो बुक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये बुक भी पीडीएफ में अवेलेबल है। इसके अंदर से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के रेफरेंसेस खास तौर पे पढ़ सकते हैं, प्लस आप इंडिया या बांग्लादेश की एग्जांपल्स दो तीन याद कर सकते हैं रिलेटेड टू सेवरल टॉपिक्स। जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं बार बार पास्ट पेपर्स की बात कर रही हूँ वो इस वजह से कि एक तो मैंने पास्ट पेपर्स के जितने भी लिंक्स है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोगों को इसका पूरा लिंक भी मिल जाएगा। इसके अंदर पीएमएस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट पेपर एनालिसिस भी दिया गया है, उसका पार्ट 1, उसका पार्ट 2, उसका सिलेबस। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोटेशंस प्रोवाइड की गई हैं, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सीएसएस के हैं उसके पास्ट पेपर एनालिसिस दिया गया है। अब मैं बता भी देती हूँ, एक्सप्लेन, इसके एमसीक्यूज भी दिए गए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट पेपर जो एमसीक्यूज आए हैं वो भी दिए गए हैं। इन सारों के पीडीएफ लिंक्स इसके अंदर दिए गए हैं, तो मैं इसका एज अ होल लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जिस तरह से ये है। ये पीडीएफ्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो ये चैप्टर वाइज हर टॉपिक से रिलेटेड जो जो मेजर क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास आए हैं वो मैंने इसके अंदर रिलेटिव टू एवरी टॉपिक कंपाइल किया है। तो आपको समझ लग जाएगी कि कौन सा टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और आपने उनको किन किन डिफरेंट डायमेंशन से प्रिपेयर करना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पास्ट पेपर एनालिसिस के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ने किस, जो एग्जामिनर है वो किन डिफरेंट डायमेंशन से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और आपने उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस किस तरह से उसको आंसर करना है, कौन सी मेजर एग्जाम किस किस चीज़ के साथ आप लोगों को एग्जाम्पल्स कोट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से लीडरशिप का टॉपिक है, जिस तरह अभी मैंने बताया कि लीडरशिप के अंदर हमारे पास अर्ली 2000s में अक्सर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप पे बात की गई है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड ही मैंने आप लोगों को ये बुक्स रिकमेंड की हैं, और उनके रिलेटिव चैप्टर्स भी बताए हैं कि आपने किधर किधर से कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ताकि आप लोग प्रॉपरली, आप लोगों को गाइडेंस के थ्रू आप लोग इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप पीएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पीएमएस का पंजाब का पेपर 1 और पेपर 2 के डिफरेंट जितने टॉपिक्स हैं उनको कंपाइल किया गया, डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल किया गया और बताया गया है। जिस तरह इधर बजटिंग के टॉपिक्स हैं, आपको सारों का पता होगा कि किस चैप्टर में से किस डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है पीएमएस या सीएसएस में, और आप उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को केपी से अपीयर हो रहे हैं पीएमएस के लिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने चूज किया है, तो आप इंडिविजुअली हम लोगों को ग्रुप में बात कर सकते हैं, या हम आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये पास्ट पेपर जो एनालिसिस का पीडीएफ है वो दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के लोग हैं, आप लोगों ने कि अभी तक मेरे पास किस कंपाइल्ड फॉर्म में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर्स नहीं हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर्स कंपाइल्ड फॉर्म में हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो डू इन्फॉर्म मी, और आप लोग मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि मैं आप लोगों को एक इस तरह से एनालिसिस के फॉर्म में, पास्ट पेपर एनालिसिस के फॉर्म में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। सो डू गिव मी द पास्ट पेपर्स रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलूचिस्तान पीसीएस एग्जाम्स, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह से एक पीडीएफ कंपाइल्ड फॉर्म में दे दूं। इसी के अलावा पीएमएस पंजाब पार्ट 2 का भी है, ये भी आप लोगों को लिंक्स इधर सारे अवेलेबल कर दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने इधर से पढ़ लेना है।
अब ये तो चीजें वो हैं जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसमें से अक्सर मैंने बता दिया है कि जो तीन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये बुक्स हैं: एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान बाय चार्ल्स एच कैनेडी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान बाय डॉक्टर सुल्तान खान। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये तो आपने किसी सूरत में मिस नहीं करनी, जो डॉक्टर सुल्तान खान की बुक है। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड, आप लोग अगर देख लें, कुछ लोग इकट्ठा होके दो तीन बुक्स ले लें ताकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी मिल जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो अब आपको मैं ख़ास तौर पे बताने जा रही हूँ, जिससे मैंने भी चीज़ों को कंपाइल किया हुआ है और आप लोगों को भी स्पेशली हेल्प हो जाएगी ताकि आप लोग अपने पेपर्स के लिए इसको प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले नोवा की बुक है, मैं इसके बताते जाती हूँ। नोवा की बुक में कंपाइल्ड फॉर्म में जिस तरह से सीएसएस का सिलेबस है वो नहीं दिया गया। इसमें बहुत इजी वर्डिंग्स के अंदर, अगर आपको इंटरनेशनल बुक्स से समझने में मुश्किल हो रही है तो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की इस बुक में कोशिश की गई है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है नोवा की जो बुक है। और इसके अलावा इस बुक में थोड़े से पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस किया गया, तो आपके लिए अच्छी होगी, लेकिन इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर नहीं किया गया। इसके अलावा अभी एक और बुक जो अभी मैंने पहले भी बताई है, ये रिकमेंडेड बुक्स के अंदर भी इंक्लूडेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान बाय डॉक्टर सुल्तान खान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होगा कि आप लोग इसके अंदर, ऑल्दो कि इसके अंदर भी ये लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है, जो 2016 के बाद जो रिवाइज्ड सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसके अंदर चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स कोट की गई हैं। एग्जांपल्स बस थोड़ी सी आपने रिवाइज कर लेनी है, चेक कर लेनी है, क्रॉस चेक कर लेनी है, बिकॉज ये अर्ली 2000s की बुक है। और उसके बाद से, ऑल्दो कि इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2016 के बाद आया, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चैप्टर इंक्लूड किया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट का, लेकिन एज अ होल इस बुक को रिवाइज नहीं किया गया, इसकी एग्जाम्पल्स को रिवाइज नहीं किया गया। तो इस वजह से आपने इसकी एग्जाम्पल जब कोट करनी है तो थोड़ी से ध्यान से करनी है। पहले सर्च करनी है, पाकिस्तान की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जो भी रेलिवेंट वेबसाइट है उधर से आपने सर्च करके उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स कोट करनी है। अब हमारे पास आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की। इसके अंदर पूरे का पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आपको A to Z सारा का सारा सिलेबस एट वन प्लेस चाहिए तो ये एक आइडियल बुक है आपके लिए। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो कंपाइल्ड फॉर्म में लिखी है, ये कंपाइल्ड बुक है बाय इकरा रियाजुद्दीन। तो अक्सर जो कंपाइल्ड नोट्स होते हैं उसमें ये इशू आता है कि जो बुक लिखता है, जो एडिटर है बेसिकली, वो चीज़ों को कंपाइल करते वक्त कुछ चीज़ें मिस कर जाता है, बिकॉज मैंने बताया ना कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो सारी सारी चीज़ें एक टॉपिक में इंक्लूड नहीं हो सकती, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी शायद आपको कुछ टॉपिक्स की यहाँ से ना हो, आपने उसको अपनी इंटरनेशनल बुक से क्लियर कर लेना। बाकी एज अ होल इट इज़ अ गुड बुक फॉर रेफरेंसेस, और स्पेशली इस सिलेबस के लिहाज से ये कंपाइल्ड फॉर्म में एक पूरी की पूरी बुक है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की। इसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल्स अब आपने कहाँ से कोट करनी है, जिस तरह भी मैंने बताया, डॉन, डेली टाइम्स या न्यूज़ इंटरनेशनल में अक्सर ये तीन न्यूज़पेपर हैं जिसमें अक्सर अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, लाइक बजटिंग से रिलेटेड, क्योंकि हर साल नया बजट आता है, हर साल के बजट के मसले अलग हैं, उसके रेफरेंसेस अलग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर हर साल न्यू पब्लिक पॉलिसीज बन रही होती हैं, कुछ पहली पब्लिक पॉलिसीज के बारे में कुछ नो हाउ होती है, उसके बारे में बातचीत हो रही होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रहे होते हैं वो इन आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू हमारे पास हाईलाइट होते रहते हैं। इसके अलावा फ्रॉम March 1st वी विल बी पोस्टिंग सम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आर्टिकल्स इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं। पाइड का पाइड का PDR, पाकिस्तान डेवलपमेंट रिव्यू का ये जर्नल है, इसके ये रेगुलरली हमारे पास आता रहता है। मैं इसकी वेबसाइट भी, इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, वेबसाइट का लिंक भी। आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, जिस तरह अक्सर आप ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स,
तो अक्सर शायद इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स मिल जाएं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास जिस तरह ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स आ गए हैं आपके पास, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ गए हैं, कंसेप्चुलाइजिंग रिफॉर्म, इस तरह से अक्सर कुछ आपको कुछ ना कुछ अच्छे आर्टिकल्स इसमें से मिल जाएंगे। फिर अक्सर ये लोग बजट के बारे में बात कर रहे होते हैं, बजट 2023 के बारे में। तो आप बजट 2023 को सर्च करें तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल, या उसके अंदर रिसर्च आर्टिकल, या कोई उनका जिस तरह से क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द बजट मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान ये आ गया है, मैक्सिमाइजिंग द इम्पैक्ट आ गया है, कुछ ना कुछ आपके पास पाथ टू प्रॉस्पेरिटी बजट प्रायोरिटीज, ये आपके पास चीजें आ गई। तो लेटेस्ट मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। फिर अक्सर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड आप लोगों को कोई ना कोई रिसर्च आर्टिकल्स या उनका कोई ब्लॉग मिल जाएगा, जो आपकी हेल्प कर देगा कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। जिस तरह ये इनका ब्लॉग आ गया, सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, फिर पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज, ये तो उनके डिफरेंट कोर्सेज हैं, फिर पब्लिक पॉलिसी कोर्स है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हमारे पास आती रहती हैं। सो आपके पास ये डिफरेंट डायमेंशन है। अगर आपके पास किसी चीज़ से रिलेटेड, एनपीएम से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स चाहिए आप लोगों को, तो आप इधर से डिफरेंट सर्च करके डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स या ब्लॉग्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वेबसाइट है, वो है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की। इसके अंदर आपके पास क्वार्टरली आर्टिकल्स भी इनके मिल जाते हैं और रिसर्च आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं। तो ये इनकी पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर या सिविल सर्विस रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारे पास जस्टिस सिस्टम पर भी है, हमारे पास और भी इधर ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इनसाइट्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका रिसर्च आर्टिकल है। इसके अलावा आप इसको इनके नेक्स्ट पेजेस करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट और आर्टिकल्स मिलते जाएंगे। जिस तरह इनके क्वार्टरली इश्यूज एंड दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, ये जो चैप्टर 9 है सीएसएस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल गवर्नेंस का, तो उसके उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जो आप लोगों के पास इधर है। उसके अलावा आप अगर इसका नेक्स्ट पेज करते हैं तो आपके पास pathways to governance and civil service reform in Pakistan at federal, provincial and local level. It is a very very important policy brief और ये भी आप लोग कोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वार्टरली इश्यूज हैं, फिर पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, कि किस तरह से वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसकी एक पूरा इंस्टीट्यूशनल उन्होंने रिफॉर्म्स या उसके देखा हुआ है, उसको असेस किया हुआ है, उसकी इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट है। फिर लीडरशिप से रिलेटेड अक्सर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये एक रिव्यू पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग अ बुक जो कायदे आजम से रिलेटेड लिखी गई है। फिर ये क्वार्टरली इश्यूज हैं, 18th अमेंडमेंट है, इम्प्लीकेशंस फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हमारे पास एक और बुक है पाकिस्तान से रिलेटेड, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, तो आप इसका रिव्यू भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे इनके पेजेस पे तो और भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिस तरह ये इंप्रूविंग गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग प्रोविंशियल सिविल सर्विस इन पंजाब। तो अगर आप पीएमएस में अपीयर हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको पढ़ लें। फिर इसी से रिलेटेड आप लोगों के पास डिसेंट्रलाइजिंग गवर्नेंस ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर 10 है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का सीएसएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके अंदर भी आप लोगों के पास डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उससे रिलेटेड भी अक्सर तौर पर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये देखें, जिस तरह से सोशल चेंज एंड सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स, चैलेंजिंग चैलेंजेस फॉर लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस तरह से ये होता है कि आपके पास
कुछ जिस तरह से एक टेक्स्ट बुक मटेरियल होता है ना, जो सब लोगों के पास अवेलेबल होता है, तो आपके पास डिफरेंट डायमेंशन से चीजों को कवर करने का आपको मौका मिलता है। और आपके पास वो सिर्फ जेनेरिक मटेरियल नहीं होता जो हर स्टूडेंट के पास होगा, आपके पास डिफरेंट मटेरियल होगा जो आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू अपना जितनी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेस है वो सेट करनी है रिगार्डिंग पाकिस्तान। फिर इसी से रिलेटेड और इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच पाकिस्तान की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप नेक्स्ट पेजेस कर लें। आपके पास गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट इन लाहौर है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसी के अलावा जिस तरह ये वाटर सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन लाहौर है, तो आप ये अपने इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर ये यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और ये इस तरह से आपके पास आप लोगों ने नेक्स्ट पेजेस निकाल के देख लेना है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। फिर हैं कुछ इस तरह के पेपर्स। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट। इस पे अक्सर जो आप लोगों को मटेरियल मिलेगा वो हमें मिलता है। एक तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में कि पाकिस्तान के सिविल सर्विस रिफॉर्म्स क्या हैं, जिस तरह ये गवर्नेंस, रेसिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अक्सर अब रिसेंटली ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमारे पास आता है। फिर क्रिटिकल इश्यूज ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, स्ट्रेटजीज एंड सोल्यूशन। तो ये भी हमारे पास गवर्नेंस से रिलेट करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आर रोड टू कम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के साथ हमारे पास रिलेट करता है। तो इधर भी आप लोगों को अक्सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिस तरह ये पाकिस्तान पीआईए केस स्टडी आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया एसओईज के बारे में भी पूछा जाता है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के बारे में भी पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में। तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक पूरी केस स्टडी है जो आपको बनी बनाई आर्टिकल्स के फॉर्म में मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है कि आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इधर आप सर्च भी करके सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरह की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग वो गेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग पाकिस्तान के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये बुक ऑलरेडी मेंशन कर दी है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, हायरार्कीज, मार्केट्स एंड नेटवर्क्स। इट इज़ अ रिसेंट बुक। तो आप लोगों ने अगर अपनी एग्जाम्पल्स एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये बुक ज़रूर बाय करें। पाकिस्तान की जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, जो कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, तो उसके लिहाज से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर तक तो ये सारे बुक्स वगैरह कवर कर दी मैंने, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं, ये मैं इसलिए सिर्फ मेंशन कर रही हूँ, जिस तरह ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अली फराजमंद साहब इसके एडिटर हैं, और ये भी एक रीसेंट बुक है 2023 की। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। अच्छा, ये जो इंसाइक्लोपीडिया वाली बुक्स हैं, वाई आर दे इम्पोर्टेंट, मैं अभी दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऐसे टॉपिक्स वाइज, इसमें अक्सर चैप्टर्स नहीं दिए होते, इसमें अक्सर टॉपिक वाइज आप लोगों को मटेरियल मिल जाता है। जिस तरह से अभी अली फराजमंद साहब की बुक है, ये मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। इसमें जो हम लोगों को टॉपिक्स मिलते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो अक्सर हम लोगों के सीएसएस या पीएमएस के सिलेबस में पूछे जाते हैं कुछ टॉपिक्स। हम लोगों को समझ ही नहीं लग रही होती है कि ये आया कहाँ से है, ये टॉपिक क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है। तो हम लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये जो इस तरह की बुक्स हैं, जो इंसाइक्लोपीडिया की फॉर्म्स में बुक्स हैं, उससे ये होता है बेसिकली कि आप लोगों को एक कंप्रिहेंसिव फॉर्म में ये बुक है ना जिस तरह से, तो इस बुक के अंदर हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल, जो इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके नेम्स मेंशन किए होते हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बुक है, इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इधर से इन्होंने पूरी की पूरी जितने भी टॉपिक्स हैं ना उन सारों को हाईलाइट किया हुआ है, और ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, 13,000 पेजेस की ये कंप्लीट बुक है। इसके अंदर बहुत डाइवर्स टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं समझ लग रही कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो आप इसके अंदर सर्च करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके पास डेवलपमेंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा, और आप इजीली इधर से
पढ़ सकते हैं। तो आपको एज अ होल गूगल पे सर्च करने की या किसी और बुक से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जी, जो इंसाइक्लोपीडिया की फॉर्म में टू बुक्स हैं। क्योंकि अक्सर कोई टॉपिक अली फराज खान साहब की बुक से ना मिले तो वो टॉपिक अक्सर ये दूसरी बुक में मिल जाता है, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी है। तो एक टॉपिक आया था हमारे पास रिसेंटली, आई थिंक 2017 या 2018 में आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आया था सीएसएस के एग्जाम्स में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सिंपल सुमेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, एक्सप्लेन इट इन द थ्योरी ऑफ जॉन रोल्स। तो मुझे जॉन रोल्स की थ्योरी मिल नहीं रही थी अली फराजमंद साहब की बुक में, क्योंकि लेटेस्ट ये काफ़ी रीसेंट बुक है, 2023 में ये रिसेंटली दोबारा से एडिट हुई है, इसका सेकंड एडिशन आया है। लेकिन ये जो दूसरी बुक है, सेकंड बुक है, जो बर्मान साहब की बुक है, इस बुक के अंदर वो मुझे टॉपिक मिल गया जो जॉन रॉल्स की थ्योरी का था, और उससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन इधर से मिल गई। तो अक्सर ये इंसाइक्लोपीडियाज इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि कुछ टॉपिक्स हम लोगों को मिल नहीं रहे होते, इवन गूगल पे भी उसका मिलना बहुत ज़्यादा, वो कंप्रिहेंसिवली रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही मिल रहे होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स की थ्योरी तो पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या लिंक है, हाउ डज इट रिलेट टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास अगर कोई थ्योरी आ रही है, कोई परस्पेक्टिव आ रहा है, तो उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये जो इंसाइक्लोपीडियाज हैं, ये दोनों ही पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये चाहिए हो तो डू कॉन्टेक्ट मी ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक दिया आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके अलावा दो और बुक्स हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन, ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। ये मार्क हॉल्जर और रिचर्ड स्वेस्टर की बुक है। इसके अलावा हैंडबुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जैक रैबिन की बुक है। ये दोनों बुक्स अक्सर ऐसी बुक्स हैं जो कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ती हूँ। ये बुक्स भी बहुत कंप्रीहेंसिवली रिलेट करती हैं, पर ये रिकमेंडेड बुक्स में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने इनको रिकमेंडेड बुक्स के अंदर नहीं लिखा। इसको अक्सर औकात ये 4 बुक्स वो बुक्स हैं जो इंटरनेशनल ऑथर्स की हैं, जिसके अंदर से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है कि मैं डाटा कंपाइल करूं, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देती हूँ, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स देती हूँ। तो अक्सर मुझे काफ़ी इसके अंदर से हेल्प होती है कि मैं इन बुक्स से डाटा को एक्सट्रैक्ट करूं। तो अगर आप लोगों को ये बुक्स एज अ होल चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उधर ये बुक्स प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मार्च 2024, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, टुडे इज 23 फरवरी 2024। तो इंशाल्लाह मार्च के स्टार्ट में हम लोग ये बुक्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जितनी भी बुक्स हैं जो मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में मेंशन किए हैं, प्लस ये जितने सोर्सेज हैं, जितने लिंक्स हैं, आप लोगों को ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों ने ऐसे ही इस पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। इसका इतनी डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, इसमें बहुत डाइवर्स वे में चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो आपने अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है तो आपको पता हो कि आपके कौन सा मटेरियल है, आप लोगों ने किस किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कोई न्यू जो स्टूडेंट है, कोई एस्पिरेंट है जो ये प्रिपेयर कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट, तो डू रिकमेंड दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी एस्पायरेंट हु इज वर्किंग रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पता हो कि उसने किस किस तरह से किन किन बुक से अपना जो मटेरियल है वो गैदर करना है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक।